So hello, hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सबसे एक छोटी सी सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो में कुछ एक दो मिस्टेक्स हुई मेरे से. सो उस सब उसके लिए आई एम रियली सॉरी. सो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था. सो लास्ट वीडियो में हमें रोज़ और मैट्रिक्स में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई थी कि रोज़ और मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, रोज़ क्या होती हैं और मैट्रिक्स क्या होती हैं. और एक जो मैंने वेक्टर बनाया था जो तुम्हें वो एक इशू आया था. ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें आज एक क्लियर कर देता हूँ 1 2 1 3 2 4. ठीक है, रोज़ क्या होते हैं. रोज़ बेसिकली होते हैं हॉरिजेंटल लाइंस. ठीक, और कॉलम्स क्या होते हैं. कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है और वर्टिकल लाइंस कितनी है वो हमारा रोज़ और कॉलम्स डिफाइन करता है. और उसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर या फिर बोल दो जो उसका मैट्रिक्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, रोज़ इनटू कॉलम्स. ठीक, रोज़ बाई कॉलम्स. रोज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं एम से, कॉलम को हम डिफ़ाइन करते हैं एल से. ये एक थोड़ा कन्वेंशन होता है. ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें ये बात करूँ कि लेट्स सपोज इसमें कितने हैं 1 और 2. ये क्या है 1 2 3. ये मैंने इसके इंडेक्सेस दे दिया. ठीक है, अब इसमें हॉरिजेंटल कॉलम्स कितने हैं 1 और 2. सो इसके हमारे पास रोज़ कितनी आएंगी यानी m की वैल्यू कितनी आएगी 2. ठीक है, m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2. और इसमें कॉलम्स कितने हैं मतलब वर्टिकल लाइंस कितनी हैं 1 2 और 3. वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 3. ये हमारी क्या होती हैं रोज़ और ये हमारी क्या होती हैं कॉलम्स. ठीक है, सो इसका जो ऑर्डर साइज़ होगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 3 दैट इज़ m क्रॉस n. ठीक है, इतना समझ आया ना. अब अगर मैं तुम्हें बात करूँ कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला कॉलम वेक्टर और दूसरा रो वेक्टर. ठीक, रोज़ मैंने क्या बताया हॉरिजेंटल. सो अगर तुम्हारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है जैसे 1 2 1 3. ठीक है, कॉलम्स मल्टीपल हैं मतलब ये क्या होते हैं ये n होता है. ठीक, ये n होते हैं और ये कितनी है सिर्फ एक है. अगर कॉलम्स तुम्हारे पास क्या है, कॉलम अगर तुम्हारे पास n है और रो तुम्हारे पास सिर्फ एक है तो इसको क्या बोलेंगे रो वेक्टर. ठीक, और इसका साइज़ क्या हो जाएगा रोज़ इंटू कॉलम्स यानी कि 1 क्रॉस n इस वाली का. ठीक है, इसका आ गया हमारे पास 1 क्रॉस n. सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 1 और इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 है और रो कितनी है 1 2 3. ठीक है, ये हमारे पास रो हो गई 1 2 3 रोज़ हैं. सो इसमें कॉलम कितने हुए हमारे पास, कॉलम कितने हुए 1, रो कितनी हो गई हमारे पास मल्टीपल यानी कि n. सो वो क्या हो गया हमारा कॉलम वेक्टर. ठीक है, इसको बोल देते हैं हम कॉलम वेक्टर. सो ये कुछ पिछले वीडियोस के कन्फ्यूज़न थे जो कि मैंने तुम्हें क्लियर कर दिए हैं इस टाइम. ठीक है, सो बेसिकली आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन. हम किस तरीके से मैं इसमें करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन बताऊं, एडिशन अगर तुम्हें कोई सपोज करो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की, 2 रोज 2 कॉलम्स 1 1 2 2. इसमें मैं कोई एक एलिमेंट ऐड करता हूँ. सपोज करो मैंने एक स्केलर क्या होता है जिसमें 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होती है समझो. ठीक, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 2. तो जो 2 होगा वो एलिमेंट वाइज हर एक से ऐड होगा जा करके. मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 1 + 2 1 + 2 2 + 2 2 + 2. ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 3 3 4 4. ठीक, मतलब इस स्केलर को तुम इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे. ठीक है, तुम एक स्केलर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके का होगा. ओके, सो अब बात करते हैं अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, दो मैट्रिक्स को साथ में ऐड करना है. ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया. अगर दो मैट्रिक्स हैं, इफ़ यू हैव 2 मैट्रिक्स और इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस, प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस. ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उनको कैसे करेंगे. तो सपोज़ करो हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए जिसका साइज़ मैं दे देता हूँ 2 क्रॉस 3. ठीक है, 2 क्रॉस 3. तो 2 क्रॉस 3 में क्या आएगा 1 2 1 2 रोज़
एंड 3 कॉलम्स 3 4 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है। एक मैंने मैट्रिक्स ले ली बी, जो कि क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, बी क्या हो गई हमारे पास, ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है, और ये क्या हो गई 1 1 1 2 0 1। ठीक है, अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी एलिमेंट वाइज होगा। मतलब इसका अगर 1 1 एलिमेंट तुम ले रहे हो तो इसका 1 1 एलिमेंट, इसका 2 2, इसका 2 2, इसका ऐसे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। ठीक, मतलब इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ऐसे ऐड होगा। तो जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, इन दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तुम करोगे तो क्या आएगा 1 + 1, इसका और इसका कर दिया हमने, साथ में ये हमारा एक ये बना, फिर 2 + 1 2 + 1 दूसरा एलिमेंट, 1 + 1 तीसरा एलिमेंट। ठीक है, और अगला क्या आएगा 3 + 2 तीसरा चौथा एलिमेंट, 4 + 0 अगला वाला एलिमेंट, 1 + 1 अगला वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्लस करो या माइनस करो, दोनों में एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स का एडिशन यही आएगा। ठीक है, सो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ओके। सो मैट्रिक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मैं तुम्हें जनरल बताऊं तो हमारे पास m रोज़ होती हैं और n कॉलम्स होते हैं, n कॉलम्स m रोज़, तो हम इनको बोलते हैं m × n। ठीक है, इतना तो तुम्हें क्लियर है। ओके, और एडिशन हमारा क्या होता है एलिमेंट वाइज, सब्ट्रैक्शन क्या होता है एलिमेंट वाइज। अगर मैं तुम्हें बात करूँ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम किस तरीके से करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से होगा। तो प्रोडक्ट हमारा दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई, और इसमें क्या है एक स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम एक स्केलर के साथ में अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ करो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक हमारे पास मैट्रिक्स मैंने ले ली ए, इसको मैंने ले लिया 2 2 1 1। ठीक, इट्स 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी ए इज़ बिलोंग्स टू 2 × 2। ओके, इसका क्या होता है एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एक रियल नंबर की मैट्रिक्स बनी है जिसका साइज़ क्या है 2 × 2। ठीक है, अब तुम देखो इसमें कि अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, तो अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज़ करो मैंने ए एक नंबर ले लिया जिसका जो है 4। अगर मैं करता हूँ a.a, मैट्रिक्स का हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकलता है, a.a मैंने किया तो यानी कि 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास एलिमेंट वाइज, तो ये जो 4 है, ये जो हमारे पास 4 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 × 4 1 × 4 2 × 4 और 1 × 4। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा अगर मैं इधर लिख दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 यानी कि 8 4 8 4, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो अगर मतलब तुम्हें स्केलर के साथ में अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है तो तुम क्या कर दो, उसको एलिमेंट वाइज तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना क्लियर आ रहा होगा। ओके, अगर तुम्हें इतना क्लियर आ रहा है तो अब हम मूव कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और तुम्हें उनको अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है सो तुम किस तरीके से करोगे। ठीक, टू मैट्रिसेस। अब मान के चलो हमारे पास तो टू मैट्रिसेस के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास कुछ एक कंडीशन होंगी जो कि हम उसमें फुलफ़िल करते हैं और वो तुम्हें फुलफ़िल करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करो, सपोज़ करो एक मैट्रिक्स हमारे पास है m × n साइज़ की। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गई m × n साइज़ की, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई n × k साइज़ की। ये हमारा क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास रोज़, ये क्या होते हैं कॉलम्स, ये होती है रोज़ और ये क्या होते हैं कॉलम्स। ठीक है, सो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली कंडीशन जो होती है कि फर्स्ट का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड का रो साइज। मीन्स फर्स्ट का कॉलम हमारे पास क्या है, फर्स्ट का कॉलम हमारे पास है n और अगले का हमारे पास रो क्या है n। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
अगर ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम हैं तो फिर तुम क्या कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें इसको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, सपोज़ करो मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है ये 1 1 2 1 3 2। ठीक है। इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, हमारे पास रोज़ कितनी है, हमारे पास 3, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो कितने की हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 की। नहीं, ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी, तुम्हारी जो मैट्रिक्स होगी रोज इनटू कॉलम्स, दैट इज 3 क्रॉस 2। परफेक्ट, ये होगी तुम्हारी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की, यानी कि इसके हमारे पास रोज कितने आ गए 3 और कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने ली 3 क्रॉस 2। अगली मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखी, अगली मैट्रिक्स मैंने ले ली है 2 1 3 1 1 0। इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, रोज़ हमारे पास कितनी है 2, कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 3। तो ये जो मैट्रिक्स हुई ये कितने की हुई, 2 क्रॉस 3। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई रो, और ये इसका क्या हो गया कॉलम, और ये दोनों क्या हैं, सेम है। अब ये दोनों अगर सेम है देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ईजिली कर सकते हैं, तुम इसको ईजिली कर सकते हो। अब ईजिली डॉट प्रोडक्ट में जो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा, मतलब अगर ए डॉट बी अगर मैं यहाँ पे करूँ, ए डॉट बी अगर मैं यहाँ से करूँ, तो ए डॉट बी का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एम क्रॉस के, एम क्रॉस के। मतलब पहले की रो उठा लो और अगले का कॉलम उठा लो और ये इसका डायमेंशन आएगा। ठीक है, अगर मीन्स इसका हमारे पास 3 क्रॉस 2 दिया है, इसका अगर हमारे पास 3 क्रॉस 2 दिया है और हम क्रॉस कर रहे हैं 2 क्रॉस 3 की, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आएगी। और ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर, जिसमें एम और एन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है। सो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है एक तो पहले के रोज़ हैं, ठीक है, रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। ये एक सिंपल सी चीज़ होती है कि रो जो होती है पहले वाले की, उसको तुम किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम के साथ। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स यहाँ से उठाता हूँ, एक मैट्रिक्स मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ इधर, इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक है, लेट मी डू दिस वन। ओके, परफेक्ट। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं तुम्हें देता हूँ, लेट अस सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो कि है A11 A12 और डॉट 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 A31 A32। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा A21 और ये क्या आएगा A22। परफेक्ट। ठीक, ये मैंने बता दी तुम्हारी पहली मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स जो है, यानी कि इसके साइज़ कितना है, ये 2 ये 3, तो इसका साइज़ कितना हो गया 3 क्रॉस 2। बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से है, दैट इज़ B12, दैट इज़ B11 B12 B13 B21 B22 और B33। ठीक है, दिस इज़ आवर मैट्रिक्स नंबर 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A डॉट बी। A डॉट बी क्या है, A11 A12 A21 A22 A31 A32 और इधर से क्या आएगा B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक है, मुझे A डॉट बी चाहिए, A डॉट बी फिल करेंगे हम, तो उसका साइज़ हमारे पास क्या आएगा 3 क्रॉस 3 ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज़ 3 क्रॉस 2 एंड दिस इज़ 2 क्रॉस 3, तो ये हम निकाल देते हैं तो 3 क्रॉस 3 हमारे पास साइज़ आएगा। तो अगर इसका साइज़ हमारे पास 3 क्रॉस 3 आ रहा है तो हम 3 क्रॉस 3 से इसको फिल कैसे करेंगे, तुम क्या करो, इस रो वाली रो को, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसका ला करके इसका पहला एलिमेंट बना दो। ठीक है, सिमिलरली पहले वाली रो और इसका दूसरा कॉलम हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, पहले वाली रो और हमारा तीसरा कॉलम, ये तीसरे कॉलम का पहली रो बन जाएगी। ठीक, सेकेंड रो उठाओ और पहला कॉलम, तो 2 1 देन इट विल बिकम, अगर मैं बोल दूँ 1 2 3, इसको मैं बोल दूँ 1 2 3, तो इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट बन गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट बन गया। सिमिलरली हमारे ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे। परफेक्ट,
तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्या करो A11 को B11 से मल्टीप्लाई करो, A12 को B12 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। मीन्स A11 B11 प्लस A12 और B12। दिस इज़ द सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि हम करते हैं, और इसको ईजिली कर सकते हैं बिकॉज अगर हमारे पास रोज़ पहले के नंबर ऑफ कॉलम और अगले के नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, देन वी कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन और उसका जो साइज़ आएगा वो दिस आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो फटाफट एग्जांपल एक कर लेते हैं। वीडियो का साइज़ आई गेस 15 मिनट्स हम निकाल चुके हैं। तो 1 3 और 2 4 ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए। मैट्रिक्स बी मैं लेता हूँ 5 7 6 8। इसका साइज़ कितना है 2 क्रॉस 2। इसका साइज़ कितना है 2 क्रॉस 2। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका साइज़ हमारे पास कितना बनेगा 2 क्रॉस 2। ये हमारे पास फाइनल आएगा। तो अगर मैं ए डॉट बी यहाँ से करूँ, आई विल फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 3 2 4 और 5 6 7 8। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहला का रो और पहला कॉलम, रो 1 रो कॉलम, तो हमारे पास कुछ 1 1 1 2 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 1 5 ज़ा 5 2 7 ज़ा 14, यानी कि 5 प्लस 14 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 19। ठीक है, ओके, दिस वन इज़ 19। सेकंड के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 8 यानी कि 16। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, सिमिलरली हम इसको फाइंड करेंगे 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 7 ज़ा 28। तो 15 और 28 हमारे पास वैल्यू आ गई 43। 3 6 ज़ा 18 और 4 8 ज़ा 32। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 50। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर जो कि हमें मिलने वाला है, दैट इज़ 19 22 43 एंड 50। ये हमारे पास, और इसका साइज़ कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2। दिस इज़ अ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इसी को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई गेस तुम्हें इतना क्लियरली समझ आ गया होगा जो कि हमने आज किया। और जो सिंपल सा जो था वो वहाँ पे कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो इसको देख लेना कायदे से। ओके, सो ये तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि मैट्रिक्स में आते हैं। फिर हम करेंगे कि जनरल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।